ब्राह्मण यहाँ से उड़ीसा से 4 धाम की यात्रा के लिए निकले। एक ब्राह्मण तो थे वृद्ध और महाराज एक ब्राह्मण थे युवा, एक लड़का था और एक महाराज वृद्ध व्यक्ति थे। अब लोगों के साथ में मिलके दोनों महाराज 4 धाम की यात्रा में निकले। 4 धाम की यात्रा में जब निकले तो महाराज धाम में भ्रमण करते करते बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। ध्यान दीजिए, बद्रीनाथ धाम में जाते ही जो वृद्ध ब्राह्मण थे उनकी तबीयत खराब हो गई। इतनी तबीयत खराब हुई कि महाराज उठने की भी हालत नहीं रही। तो जो युवा बालक था, जो लड़का था, वह उस वृद्ध ब्राह्मण की सेवा में लग गया और महाराज उनकी खूब देख रेख करने लगा, उनको दवाई देता, उनकी सेवा करता, उनको सारी व्यवस्थाएं उनकी वही संभालने लगा। बद्रीनाथ धाम में इस प्रकार की सेवा उस बालक के हाथों से उस ब्राह्मण ने देखी तो ब्राह्मण ने कहा, भैया मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ, तुमने मेरी ऐसी सेवा की, तुम नहीं होते तो शायद आज मैं नहीं रह पाता, तुम्हारी वजह से ही मेरा जीवन बचा है, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मेरे एक पोती है, मैं उस पोती का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। वृंदावन धाम में दर्शन करते समय बद्रीनाथ से जब वृंदावन आ गए तो वृंदावन धाम में ये बात उस ब्राह्मण बालक से उस वृद्ध ब्राह्मण ने कही कि मैं अपनी पोती का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। और कही कहाँ? गोपाल जी का मंदिर था, उस गोपाल जी के मंदिर में ठाकुर जी के विग्रह के सामने ही ये बात कही कि मैं अपनी पोती का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। उड़ीसा चलते हैं। हमारा यात्रा संपन्न हुई, दोनों वापस आए। अब उड़ीसा में आए तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपने परिवारजनों से कहा कि देखो वहाँ 4 धाम यात्रा में एक बड़ा ही श्रेष्ठ लक्षणों वाला बालक मेरे साथ गया था और मैं चाहता हूँ कि उस बालक से हमारी पोती का विवाह कर दूं। अब महाराज परिवार वालों ने कहा, अरे उसके कोई घर बार का ठिकाना नहीं, उसके कोई धन संपत्ति का ठिकाना नहीं, गरीब आदमी है, हम हमारी पुत्री का विवाह उससे कैसे कर दें। हमारा दादाजी तो, लड़की के दादाजी तो वचन दिया है, लेकिन लड़की के जो माता पिता हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे। अब बेचारे महाराज वृद्ध पुरुष ने जाकर के उससे कहा कि देखो भाई, हमारे परिवार जन तो मान ही नहीं रहे, मना कर रहे हैं। अब मना कर रहे हैं तो क्या किया जाए। अब उस ब्राह्मण बालक के विवाह की कोई कामना नहीं थी, वो ये नहीं चाहता था कि मेरा विवाह हो, लेकिन उसने सोचा कि गोपाल जी के सामने इस ब्राह्मण ने मुझे वचन दिया है, ठाकुर जी के सामने दिया हुआ वचन यदि इस जीवन में इसका पूर्ण नहीं हुआ तो इसका कल्याण नहीं होगा, इसकी यात्रा भी व्यर्थ चली जाएगी और इसका उद्धार नहीं होगा। इसलिए उस ब्राह्मण बालक ने महाराज विचार किया कि नहीं नहीं, इनकी जो संकल्प है, इनके संकल्प की पूर्ति इसी जन्म में होनी चाहिए। तो उसने कहा, आप चिंता मत करो, मैं पंचों से बात करूंगा। और उसने पंचायत बैठा ली और पंचों से कहा, देखो भाई ये हमसे हमें वचन दिया इन्होंने, लेकिन अब हमसे इनकी पोती का विवाह नहीं कर रहे हैं, अब इनके परिवार वाले मना कर रहे हैं। अब तुम्हारा सारे परिवार वाले मना करें कि झूठ बोल रहा है, इसकी बात पर कैसे विश्वास कर ले। पंचों ने कहा कि भैया एक बात बताओ, जब आपको इन्होंने वचन दिया था तो उस समय तुम्हारे और इनके अलावा वहां और कोई भी था क्या? उसने कहा, अचानक उसे याद आ गया कि गोपाल जी के सामने हमें इन्होंने वचन दिया था। कहा हाँ, हमारे साथ वहां पर गोपाल जी भी थे। पंचों ने कहा, यदि गोपाल जी थे तो फिर गोपाल जी को ही ले आओ गवाही देने के लिए। यदि गोपाल जी आकर के गवाही दे दे तो हम पंच मिलकर के इनकी पोती से तुम्हारा विवाह अवश्य कराएंगे। अब महाराज पंचों ने शर्त रख दी, बेचारा क्या करता, अब उस ब्राह्मण की बात खराब न हो जाए, इसलिए पैदल पैदल वापस वृंदावन धाम गया। वृंदावन में उस समय पे महाराज इतना वैभव नहीं था, इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, उस समय बिल्कुल तुलसी का बगीचा था और ठाकुर जी का मंदिर था, गोपाल जी का मंदिर था। तो गोपाल जी के मंदिर के बाहर जाकर के
और गोपाल जी को पुकारने लगा, प्रभु उस ब्राह्मण की लाज आपके हाथ में है, बेचारा वह वचन देकर आपके सामने गया, लेकिन पंच कह रहे हैं कि गवाही यदि गोपाल जी आकर देंगे तभी विवाह होगा। अब तो महाराज 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, भूख प्यास से व्याकुल वह ब्राह्मण बालक वहीं पर रो रहा है, भगवान को पुकारा है, प्रभु गवाही देने चलो, प्रभु गवाही देने चलो। भगवान को करुणा आई और गर्भगृह से आवाज आई, अरे बालक तू क्या पागल हो गया? अरे मूर्ति भी कहीं गवाही देती है, मूर्ति भी कहीं चल करके जाती है क्या? तो बाहर से उस बालक ने कहा कि मूर्ति यदि चलकर नहीं जाती तो मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, और यदि बोल रही है तो जा भी सकती है। भगवान ने कहा कि हम तो हमारी ही बात में उलझ गए, बोलकर हमने गलती कर दी। और महाराज उसने हट पकड़ ली कि यदि वहां बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। भगवान ने कहा रही अब हमारी बात में तूने हमें उलझा लिया, तो अब क्या करें? अब चलेंगे, लेकिन भैया मैं बहुत ज्यादा खाने पीने वाला ठाकुर हूँ, मैं बहुत खाता पीता हूँ, मेरी व्यवस्था कैसे होगी? मुझे भूखे मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। तो उसने कहा महाराज मैं तो कुछ लेकर नहीं आया, आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे करूंगा? तो कहा एक काम कर, मुझे जो गहने मैंने जो पहन रखे हैं इन सब गहनों को तू ले ले और इनके बदले बढ़िया सामग्री ले आ, और सामग्री लेकर मार्ग में मुझे खिलाता पिलाता चलना, और चलकर जब तेरा विवाह हो और विवाह में जब तुझे सामग्री मिले तो उस सामग्री से वापस मेरे गहने बनवा देना, तेरा हिसाब चुकता हो जाएगा। उसने कहा ठीक है महाराज ऐसा ही करूंगा। भगवान ने कहा लेकिन हमारी एक शर्त है, मैं चल तो चलूंगा लेकिन तुम पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे, क्योंकि मैं अपनी अलग अंदाज में अलग नृत्य करता हुआ झूमता हुआ चलता हूँ, खाता पीता हुआ चलूंगा, तो तू मेरी उस झांकी को नहीं देखेगा, और जिस जगह पर तूने मुझे पीछे मुड़कर देख लिया तो फिर उससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। उसने कहा ठीक है प्रभु आप चलो तो सही। अब महाराज भगवान त्रिभंग लली के वेश में और महाराज प्रसादी पाते हुए नाचते नाचते आगे आगे वह ब्राह्मण बालक वृंदावन से प्रस्थान किया। पीछे पीछे गोपाल जी भी महाराज गर्भगृह से निकल करके ठाकुर जी भी उसके साथ रवाना हुए। खूब आनंद से महाराज चलते 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 और उड़ीसा में आ पहुंचे। अब महाराज उड़ीसा तक चलते चलते ठाकुर जी की छम छम पायल की आवाज उसे सुनाई दे रही थी, तो उसे लग रहा था कि भगवान आ रहे हैं। लेकिन जैसे उड़ीसा आए समुद्र के किनारे किनारे भगवान चलने लगे तो समुद्र की जो रज है मिट्टी है वो भगवान की पायल के घुंघरू में फंस गई और पायल के घुंघरू बजना बंद हो गए। और जब पायल के घुंघरू बजना बंद हुए तो उसे लगा कि ठाकुर जी रुक गए, आगे नहीं चल रहे, और उसने महाराज पीछे मुड़ करके देख लिया और जैसे ही देखा तो भगवान वही मूर्ति के रूप में खड़े हो गए। कहा कि भैया अब इससे आगे नहीं जाऊंगा, मैंने शर्त रखी थी कि जहां पीछे मुड़कर देखेगा वहीं रुक जाऊंगा। अब देख भाई मैं वृंदावन से इतनी दूर चलकर आ गया, अब तेरा गांव यहाँ से 2-3 किलोमीटर बचा है, अब पंचों को 2-3 किलोमीटर ले आ। अरे पंचों के लिए मैं गवाही देने इतनी दूर आ सकता हूँ, तो क्या तेरे गांव वाले 2-3 किलोमीटर नहीं आ सकते? वह महाराज दौड़ा दौड़ा गांव गया और गांव जाकर चिल्लाने लगा गोपाल जी आ गए, गोपाल जी आ गए, चलो चलो गोपाल जी आ गए, गोपाल जी आ गए। गांव वालों ने सोचा कि पागल हो गया, लेकिन ऐसे गोपाल जी कोई आते थोड़ी हैं, ये मूर्ख है, लेकिन चलो ये कह रहा है तो एक बार इसके साथ चल तो चले। और पंच और सारा गांव और उस महाराज वृद्ध पुरुष के परिवारजन सभी महाराज आज उस ब्राह्मण बालक के साथ साथ आए और आकर के जब देखा तो महाराज ठाकुर जी साक्षी गोपाल के रूप में विराजमान हैं और ठाकुर जी की पलकें झपक रही है और ठाकुर जी मुस्कुराते हुए सभी पंचों को दर्शन दे रहे हैं। और महाराज ठाकुर जी के स्वरूप को देखते ही पंचों ने मान लिया
कि ये बालक झूठ नहीं बोल रहा था। वृंदावन से स्वयं ठाकुर जी यहाँ पर गवाही देने के लिए आ गए और तभी से महाराज उनका नाम पड़ गया साक्षी गोपाल। बोलो साक्षी गोपाल भगवान की जय। फिर तो महाराज गांव के कई लोग कहने लगे भैया हमारी पुत्री से विवाह कर लो, हमारी पुत्री से विवाह कर लो। लेकिन विवाह की उसकी कोई कामना थी नहीं, केवल उस ब्राह्मण के संकल्प को पूर्ण करना था। इसलिए उस ब्राह्मण की पोती से फिर उसका बड़े धूमधाम से विवाह संस्कार संपन्न हुआ। और महाराज आज भी साक्षी गोपाल में उस ब्राह्मण के वंशज ही सेवा कर रहे हैं। आज भी साक्षी गोपाल मंदिर में उस ब्राह्मण के वंश के जो लोग हैं उन्हीं की सेवा साक्षी गोपाल जी ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे दिव्य ठाकुर जी हैं। और इतने महाराज दिव्य ठाकुर हैं, कल हम सभी जाएंगे। सबसे महाराज लंबे, बड़े लंबे तगड़े और ऐसे ठाकुर हैं। देखिए आप बांके बिहारी जाओगे तो गर्भगृह में आप नहीं जा सकते हो, गोविंद देव जी जाओगे मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकते हो। लेकिन साक्षी गोपाल जी ऐसे ठाकुर हैं कि वहां प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव साक्षी गोपाल जी को स्पर्श करके प्रणाम कर सकता है। गर्भगृह में जाकर के साक्षी गोपाल जी का आशीर्वाद ग्रहण कर सकता है।